दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में नए साल पर बारिश की संभावना भी बताई जा रही है, जहां नए साल का जश्न हो सकता है फीका, क्योंकि उत्तर भारत के 6 राज्यों में बारिश की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी घने कोहरे की आशंका जताई जा रही है। यानी अगले 3 दिन यूपी से बिहार तक कोहरे की मार देखने को मिल सकती है। पहाड़ी राज्यों में भीषण बर्फबारी की संभावना तेज। बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तर भारत के 6 राज्यों में बारिश की चेतावनी। न्यू ईयर पर कोल्ड अलर्ट। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में नए साल पर बारिश की संभावना भी तेज है। मौसम विभाग लगातार ये जानकारी दे रहा है। अलर्ट मोड पर लोगों को किए हुए हैं, लेकिन यातायात भी बाधित है, विजिबिलिटी लो है, घना कोहरा है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लोगों का आना जाना दुभर है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर जारी। और देखिए, नए साल का मौका है दर्शकों, तो नए साल पर लोग अक्सर घूमने के लिए जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, लॉन्ग वीकेंड्स के लिए जाते हैं। और इसी बीच ये घना कोहरा, अलग अलग तस्वीरें भी हमने आपको पहले दिखाई। और नए साल के जश्न पर ये फीका इसलिए नए साल का जश्न हो सकता है क्योंकि भारी यहाँ पर मात्रा में कहा जा रहा है कि अभी जो भीषण सर्दी आप कह लीजिए वो पड़ने वाली, कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली। अगले 3 दिन यूपी से बिहार तक कोहरे की मार को देखने को मिल सकता है। कड़ाके की सर्द है और कहा जा रहा है ये कोल्ड अलर्ट है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी इस बात को लेकर दे रहा है। तो अब नए साल का जो जश्न है वो कह लीजिए कि फीका हो गया, क्योंकि कोहरा देखा जा रहा है, भयंकर कोहरा। और आमतौर पर ये जो कोहरे का समय है मुख्यतः रात से सुबह का होता है। आपको बता दें, इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है, नए साल के मौके पर लोग अक्सर छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो मस्ती है, ये जो छुट्टियां हैं, अब उसका जो रंग है वो फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। और ये भी खबर सामने आ रही है, अगले 3 दिन तक बारिश होने की संभावना तेज है। दिल्ली एनसीआर में नए साल पर बारिश की संभावना है। नए साल का जश्न इसी वजह से फीका हो गया। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लोग हीटर, अलाव जलाने को मजबूर हैं। छोटे बच्चों को घरों में सुरक्षित रखा जा रहा है, बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जा रहा है। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि अपनी सुरक्षा करें। देश में ठंड कोहरा जारी है। आपको बता दें, चंडीगढ़ में ठंड और घने कोहरे के कारण आज पूरे शहर में विजिबिलिटी कम हो गई है। लोग सावधानी से गाड़ियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। यह स्थिति यहां कई दिनों से है, जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी है और यह स्थिति पूरे कश्मीर घाटी की है। हरियाणा के भिवानी शहर में भीषण शीतलहर के बीच घना कोहरा छाया रहा। दिन चढ़ने के बाद स्थिति में कुछ सुधार दिखाई दिया और इसी तरह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तापमान में गिरावट के साथ शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। यह स्थिति यहां कई दिनों से है और यहां भी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, लगभग ना के बराबर। और दिल्ली के कई हिस्सों में 3 दिनों से घना कोहरा छाए होने के कारण विजिबिलिटी कम हुई। रात 9 बजे के बाद घना कोहरा छाता है और फिर सुबह देर तक रहता है। तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ की, श्रीनगर की, भिवानी की, ग्वालियर की, प्रयागराज की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल चौधरी हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, घने कोहरे की मार है, कोल्ड अलर्ट है, क्या जानकारी, कितना ज्यादा यातायात बाधित हो रहा है अनिल? देखिए, घने कोहरे के चलते अभी कुछ ही देर पहले नेशनल हाईवे 9 के जो सर्विस रोड है उसी पर एक एक्सीडेंट हुआ ऑटो का, जिसमें कि आधा दर्जन लोग जो है घायल हुए और 3 लोग ऐसे हैं जो बेहद गंभीर हालत में है। इस वक्त उनको निजी अस्पताल में ले जाया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और तमाम जांच की जा रही है। आखिरकार ये जो घने कोहरे के चलते जो एक्सीडेंट हुआ है, हालांकि नेशनल हाईवे 9 पर लगातार जो है अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, कोहरा घना है, विजुअलिटी बहुत कम है, इसीलिए धीमे चलें, इस तरीके का अनाउंसमेंट भी लगातार किया जा रहा है। पर ये दर्दनाक हादसा भी देखने को मिला है। आधा दर्जन से लोग ज्यादा घायल हुए हैं, फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन के साथ साथ सर्दी और कोहरा, ये ट्रिपल अटैक दिल्ली एनसीआर की जनता झेल रही है। लोगों को हिदायत दी जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया
गया है बारिश को लेकर। यदि बारिश आज या कल में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन से राहत तो मिल सकती है, जी। पर जिस तरीके से सर्दी अब लगातार बढ़ी है तो उसको लेकर शेल्टर होम बना दिए गए हैं और जगह जगह जो है अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से, जिसमें कि 22 रैन बसेरे भी बना दिए गए हैं। जो बेसहारा लोग सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही जिस तरीके से मैंने बताया, घना कोहरा सड़कों पर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। विजुअलिटी बहुत कम है। लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके की कमोवेश जो है गाजियाबाद के जो तमाम हाईवेज हैं वहां के इसी तरीके के हालात जो है बने हुए हैं। और साथ ही मैं अनिल, आपको बता दूं जी ये भी आपसे जानना चाहूंगी, और देखिए लगातार पुलिस भी इस बात की चेतावनी दे रही है लगातार। ये बताइए कि लोग अब सुरक्षा के साथ बाहर निकल रहे हैं, आपने बताया कई लोग घायल हैं, कहाँ इलाज चलाया जा रहा है? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले जब यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची और उनको जो है गाजियाबाद के एमएमजी जो कि सरकारी अस्पताल है वहां पर उनको ले जाया गया है। फिलहाल 3 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। और जैसे ही जो है डॉक्टर्स की तरफ से एडवाइस भी आएगी और डॉक्टर की तरफ से जो है बताया जाएगा आखिरकार किस तरीके की हालत है उनकी। फिलहाल तो देखने से जो विजुअल हमने देखे, जब मौके पर हम पहुंचे तो वहां पर देखने से साफ तौर पर यह लगा कि हालत बेहद नाजुक उनकी बनी हुई है। और ये हादसा घने कोहरे के चलते ही हुआ है। सुबह के वक्त जब वो गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे ऑटो में बैठ के, तभी अचानक से एक तेज रफ्तार जो है वाहन से भिड़ंत हुई और उस भिड़ंत में तकरीबन 6 लोग जो है घायल हुए, जिसमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और जिस तरीके से ये कोहरा जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है, एक ही चीज प्रभावित नहीं, कई जो है अलग अलग जो है इलाकों में चीजें प्रभावित हो रही हैं। जैसे कि रेलवे में अगर बात की जाए तो तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो है ट्रेन गाजियाबाद में जो आती हैं वो लेट कहीं ना कहीं चल रही हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और संवाददाता आदित्य भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, आप भी वहां की स्थिति बताइए। ये घना कोहरा है, कोड अलर्ट पर है, किस तरीके से देखा जा रहा है? बिल्कुल सृष्टि, अगर आप देखेंगे तो अभी मैं आनंद विहार के इलाके में है और पूरी तरीके से यहाँ देखिए किस तरीके से पूरा घना कोहरा यहाँ छाया हुआ है। पूरा कुछ यहाँ से दिख नहीं पा रहा, आसपास में काफी कोहरा है, काफी ज्यादा स्थिति खराब है। आने वाले दिनों में अभी नया साल, आज नया न्यू ईयर ईव है और कई तरह के ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस भी जो है इम्पोज करे गए हैं आज। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे कि आपने जिक्र करा, बारिश का पूरा पूरा अलर्ट है। हर साल हम देखते हैं न्यू ईयर पे घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में छा जाता है और उसकी वजह से काफी लोगों को जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, चाहे वो ट्रेन की सर्विसेज डिले होती हैं, फ्लाइट सर्विसेज डिले होती है, अन्य तमाम चीजों लोगों को जूझना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कब तक इस तरह की स्थितियां बनी रहती है। अगर माने तो करीब करीब 10 से 15 जनवरी तक यही स्थिति रहने वाली है दिल्ली एनसीआर में, अगर कोहरे की बात माने। और पिछली देखने वाली बात होगी यहाँ से कि क्या स्टेप्स लिए जाते हैं कि कोहरे की वजह से कोई रोड एक्सीडेंट या रेल एक्सीडेंट ना हो। फ्लाइट डिले तो बहुत ज्यादा होते ही हैं, हर साल की कहानी है। तो देखने वाली बात होगी इस साल किस तरीके से चीजें अलग होती है। आदित्य, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए आप दिल्ली में खड़े हैं, AQI अभी फिलहाल कितना नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर आनंद विहार में AQI अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 450 से एक हॉटस्पॉट है पूरा पोल्यूशन का आनंद विहार। और हर बार हम देखते हैं 450 से 500 के करीब AQI जाता है यहाँ पर और हमेशा इसी रेंज में रहता है। तो कहीं ना कहीं हैजर्डस एयर क्वालिटी है। ठीक है अनिल, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगी। अनिल, ये बताइए स्कूलों की क्या स्थिति बताई जा रही है? आपने बताया गाजियाबाद में भी घना कोहरा है और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, बिल्कुल मुश्किल हो रहा है देखना, विजिबिलिटी ना के बराबर है। तो बच्चों की क्या स्थिति है अनिल? देखिए, स्कूलों की छुट्टियों की अगर बात करें, सुरक्षा को देखते हुए कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं 2 तारीख तक, क्योंकि 29 तारीख की रात से लगातार घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए जो तमाम जिले के अधिकारी हैं
उनको सबको निर्देश दे दिए गए थे। उसी के बाद से जो है रात में ही छुट्टी बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए घोषित की गई थी, और फिलहाल जो है बच्चों की छुट्टी है और बच्चे घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे में गाजियाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। ये कहा गया है बच्चे और बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं विशेष अपना ध्यान रखें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के साथ साथ इस वक्त पोल्यूशन भी अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। पोल्यूशन की अगर बात कर लें तो गाजियाबाद के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर 450 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। जैसे कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी की अगर बात की जाए तो 460 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं वसुंधरा की बात कर ली जाए तो 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो ये तमाम इलाके गाजियाबाद के ऐसे हैं जहां पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। लोगों का सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात भी कर रही है। तो हमने लोगों से पूछा तो उनका ये कहना था कि लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत और गले में खराश, इस तरीके की दिक्कत जो है सबसे ज्यादा आ रही है। ऐसे में अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था की गई है ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। जो मरीज पहले तकरीबन 50 से 60% आ रहे थे, अब 80 से 90% जो है मरीज लगातार उनकी संख्या बढ़ी है, जिसको लेकर ओपीडी की जो संख्या है वो भी गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बढ़ा दी गई है। 24 घंटे ओपीडी की सुविधा अब फिलहाल गाजियाबाद के जो जिला अस्पताल हैं उनमें भी डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जाकर मौके पर अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकता है। हालांकि लगातार जो है अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज या कल में यदि बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को पोल्यूशन से राहत तो मिलती हुई दिखाई देगी, पर ये कड़ाके की ठंड लोगों की कड़कड़ी बना देगी। लोगों को हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। अनिल, आपने बहुत अहम जानकारी दी अस्पतालों को लेकर। ये बताइए कि अस्पतालों की स्थिति कैसी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लो विजिबिलिटी है, पॉल्यूशन है, घना कोहरा है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, तो अस्पतालों में कहीं ना कहीं लाइनें लगाई जा रही है, कतारें लग रही है। तो गाजियाबाद की फिलहाल स्थिति कैसी उभर कर सामने आ रही है? देखिए, ये कोहरा और पोल्यूशन और सर्दी, ये ट्रिपल अटैक दिल्ली एनसीआर की जनता झेल रही है। तो इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और साथ ही उनकी सेवाओं को बेहतर करने के लिए आम जन को जो ओपीडी की सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई है एक्स्ट्रा में। जैसे कि पहले मरीज तकरीबन 50 से 60% पहुंच रहे थे, तो अब जो है संख्या बढ़ी है उनकी, काफी तादाद में मरीज जो है पहुंच रहे हैं। और ज्यादातर जो मरीज हैं वो किस तरीके के मरीज हैं वो हम बता देते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम और सिर दर्द और बुखार, इस तरीके के मरीज अब लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं इलाज बहुत कराने शुक्रिया के आपका अनिल तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं आपको बता दें कि शिमला में विंटर कार्निवाल को देखने के लिए स्थानीय तो देखिए, उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जैसा हमारे संवाददाता ने भी स्थितियों का जायजा लिया। ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम मौजूद रही और आपको बता दें कि इसी बीच दिल्ली एनसीआर में न्यू ईयर पर कोल्ड अलर्ट भी है। लोगों को कहा जा रहा है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो घरों से बाहर ना निकलें। और संवाददाता भी हमें बता रहे थे कि इस तरीके से पूरे भारत में, पूरे उत्तर भारत में कोल्ड अलर्ट है, विजिबिलिटी लो है। और दिल्ली एनसीआर की तो बात ही क्या करें, जहाँ पे बता दें आपको कि लगातार पोल्यूशन का भी खतरा बढ़ रहा है। अस्पतालों में लगातार आप देख रहे हैं कि मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। और देखिए, आपको तस्वीरें दर्शकों दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, मनाली की है, जयपुर की है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, और जहां स्थानीय लोग साथ साथ बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग तादाद में वहां पर जा रहे हैं घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए। और उधमपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पर्यटकों में भारी उत्साह है। न्यू ईयर पर कोल्ड अलर्ट भी एक तरफ, लेकिन
सैलानी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, पहाड़ी राज्यों में जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें शिमला में विंटर कार्निवाल को देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटन नगरी में इन दिनों खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां 31 दिसंबर और 9 वर्ष 1 जनवरी को पर्यटक की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो इन 2 दिनों में बर्फबारी की संभावना है। शिमला सहित आसपास के क्षेत्रों में संभावित बर्फबारी के चलते पर्यटकों का रुझान और बढ़ने की उम्मीद है। बर्फ से ढकी वादियों का नजारा देखने के लिए पर्यटक पहले से ही होटल और पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। विंटर कार्निवाल के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम है। स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड कलाकारों को भी मंच मिल रहा है और बॉलीवुड कलाकार हैं, इसी वजह से लोग ज्यादा भारी तादाद में भी वहां पहुंच रहे हैं। आकर्षण का केंद्र बन गया है। विंटर कार्निवाल बना पर्यटकों का आकर्षण का मुख्य केंद्र। देखिए तस्वीरें, कितनी भारी भीड़ है, कई लोग हैं और बॉलीवुड कलाकारों के भी मंच में होने की उपस्थिति कारण ये जो कार्निवाल है यह पूरा उत्साह का मंच भर गया है। खास कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विंटर कार्निवाल बना पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र। कार्यक्रम में जोश उत्साह भी नजर आ रहा है। आपको बता दें और रुख करेंगे ईरान का। ईरान में महंगाई के खिलाफ लोगों का आक्रोश।